जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले एक एपिसोड किए थे हमने संजीव कुमार जी का। अब सेकंड एपिसोड की बारी आई है। जुनैर महमूद जी से हमने वादा लिया था कि सेकंड एपिसोड बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे, तो आज वो वादा जुनैर महमूद साहब पूरा कर रहे हैं। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। विदा लेने आया हूँ। ब्याह में इतनी दूर से आके तुमने हमारा मान बढ़ाया भाई, हम सब बड़े आभारी हैं। अब जाते समय मन में कोई क्लेश न ले जाना। कोई क्लेश नहीं, बनारस में बात करेंगे। रुकूंगा तुम्हारे लिए। वहां भी आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहेगी। आ गया दीजिए दादी। एक बार फिर आपके सामने जुनैर महमूद जी आए हैं। संजीव कुमार जी के सेकंड एपिसोड पे बताएंगे। जुनैर जी आप ये बताइए, संजीव कुमार जी पे एक्टिंग पे बात करेंगे। इसके पहले इंसान कैसे थे आपने बताया, तो जरा कुछ हमारे दर्शक को रोशनी डालेंगे। इंडिया के सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम भाई। संजीव कुमार साहब, मेरा अल्लाह जानता है, देखिए मैं किसी का दुश्मन हूँ नहीं, और जहाँ तक फ़न का मादा उस आदमी में था जिनका नाम संजीव कुमार साहब है। ऐसे मादे वाले बहुत गिने चुने लोग पैदा हुए हैं इंडस्ट्री में। इस बात को दिलीप कुमार साहब ने भी तस्लीम किया कि संजीव कुमार बहुत बड़े एक्टर रहे हैं। और जहाँ तक दिलीप कुमार साहब के कहने का ताल्लुक है, तो हम जैसे लोगों के लिए उनके बारे में कुछ कहना बहुत छोटी बात लगती। पर हाँ, चूँकि इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, उनके बड़े करीब रहा हूँ मैं, तो मैं संजीव कुमार साहब के फ़न के बारे में कुछ शेयर करूँगा जो मुझे बेहद पसंद। संजीव कुमार साहब, एक्टिंग की स्पेलिंग है ये ACTING, एक्टिंग की स्पेलिंग है ये समझ में कब आया? शुरू में जब ये आए तो इन्होंने बहुत सी तलवारबाजी की फ़िल्में की, जिसे सिगरेट फिल्में कहलाते हैं, यानी कि फ़िल्मी भाषा में। उसके बाद में ये करते रहे छोटे मोटे रोल या छोटे मोटी फ़िल्में। उसके बाद जब फिल्म बनी खिलौना, LV प्रसाद साहब की फ़िल्म थी, और उसमें मोमू आपा थी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, और बहुत अच्छी फ़िल्म थी। LP का कभी ना भूलने वाला संगीत, और रफ़ी साहब का वो जादुई करिश्मा, उनकी आवाज़ का वो जादू, जो भी गाना आप उठा लो उस फिल्म का बहुत अच्छा था। उस फिल्म में सलाम भाई, इतना डिफ़िकल्ट रोल था वो कि एक नॉर्मल शायराना मिजाज का आदमी अगर उसकी महबूबा गुजर जाने के बाद में दीवाना हो जाता है तो उस पर क्या बीत सकती है। मैं समझता हूँ कि ये सोचने में अच्छा लगता है, पर करने में या करके दिखाने में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पर हरी भाई ने, संजीव कुमार साहब ने ऐसा किया, मैं बयान नहीं कर सकता आपको। आपको भी फिल्म याद होगी, ये तो नहीं कि आपने नहीं देखी हो फिल्म, बल्कि जितने भी हिंदी फिल्म देखने के शौकीन हैं सभी ने फिल्म देखी होगी, याद रखी होगी। और टाइटल सॉन्ग तो खैर कभी ना भुलाया जाएगा, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। उसमें एक सीक्वेंस है जहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन है। जब पहली बार मुमताज़ जी, मोमो आपा जब जाती हैं उनके कमरे में, तो उन्होंने एक ख़याली मुशायरा बांधा है, एक समा बांधा है ख़याली मुशायरे का, कि वो आए बज़्म में इतना मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। सलाम भाई, हम बड़े हुए तो समझ में आया कि परफॉर्मेंस चीज़ होती क्या है। अभी भी पूरी तरह समझे नहीं है, पर हाँ, संजीव कुमार साहब जैसे, दिलीप कुमार साहब जैसे, अमिताभ बच्चन भाई जैसे बहुत से अजीम फ़नकारों ने, महमूद साहब हमारे उस्ताद ने ये बताया कि फ़नकाराना सलाहियत होती क्या है, एक्टिंग की स्पेलिंग क्या होती है। वो कुछ लोगों में से गिन के हैं जिन पे आप ये चीज़ चस्पा कर सकते हैं, जिसमें से संजीव कुमार साहब एक हैं। उन्होंने खिलौना जब की, फिल्म बहुत चली, लोगों ने पसंद किया, करना ही था क्योंकि फ़न ऐसा सर चढ़ के बोला था उनका। उसके बाद में आप ये समझ लीजिए कि संजीव कुमार हो गए। संजीव कुमार जी की आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लगी? मैंने खिलौना का नाम लिया। वैसे मैं आपको सही बताऊं तो जो सलाहियत की बातें, देखिए अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी चाहत है। एक फिल्म आई थी कोशिश, गुलजार साहब की फिल्म थी, और कोशिश में उन्होंने गूंगे का रोल किया था। जया जी भी थी और उन्होंने भी गूंगे का रोल किया था, उनकी मिसेस बनी थी। उसमें एक ही डायलॉग होता है, और वो मैं क्या बयान करूं आपको। दिलीप कुमार साहब गेस्ट अपीयरेंस में आए और छोटा सा एक झटका दिया पब्लिक को, और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उसे। तो पूरी फिल्म में हीरो हीरोइन खामोश हैं, और दिलीप कुमार साहब आते हैं, वो करते कि अंधा कैरेक्टर लेके आए वो।
हेलो। हाँ कौन है भाई? जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप तो मुझसे ही मध्यम बोलते हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो दिलीप कुमार साहब, संजीव कुमार साहब, बल्ला साहनी साहब, ये ऐसे लोग हुए हैं जिनके फ़न को देखकर आपको ये महसूस होता है कि फ़न होता है। और संजीव कुमार साहब की वो फिल्म मुझे बहुत बहुत मेरे करीब है, मेरे के बहुतों के करीब होगी। पर हाँ, रही बात कैरेक्टर या उस पोर्ट्रे करने की, तो संजीव कुमार साहब ने उस डिफ़िकल्ट कैरेक्टर को इतनी आसानी से पोर्ट्रे किया और हमेशा के लिए देखने वालों के लिए एक मिसाल बन गया। संजीव कुमार जी को जैसे मैं जानता हूँ, एक अच्छे इंसान थे, अच्छे एक्टर थे, एक सोशल वर्कर भी थे। नहीं, मेरे साथ या मेरे सामने कोई ऐसा कोई किस्सा या हादसा नहीं हुआ कि मैं ये कह सकूं कि वो सोशल वर्कर भी थे, पर वो होंगे इसलिए कि मिजाज के बहुत गरीब थे वो। पर मेरे सामने कोई भी ऐसा किस्सा नहीं हुआ या कोई भी ऐसी उन्होंने किसी NGO या किसी से जुड़ने की बात नहीं कही। तो सलाम भाई, मेरी नॉलेज के हिसाब से वो सोशल वर्कर रहे होंगे, मगर मेरी नॉलेज में नहीं है। मेरी जानकारी में वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जाते थे। वो बॉम्बे के अंदर एक इलाका है मध्यमपुरा, वहाँ पे वो अक्सर आया करते थे। अब ये तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी ओपन में नहीं थी, लेकिन ऐसा थे, लोगों के मदद में वो आते थे आगे। मैं देखा था मैंने। अब ये बताइए कि उनकी जो फिल्म थी, आपने बताया जो फिल्म आपको अच्छी लगी, ठीक है, उनके साथ आपने आखिरी फिल्म कौन सी की थी? जहाँ तक मुझे याद आ रहा, वो फिल्म हमारे रिलीज़ नहीं हुई थी। NP अली साहब की एक फ़िल्म बन रही थी, फिल्म का नाम था इंस्पेक्टर डाकू और वो। RK नैयर साहब उसके डायरेक्टर थे, रणधीर कपूर भैया थे, रंजीता थी लैला मजनू वाली, हरी भाई थे, संजीव साहब थे, हम लोग पनवेल के करीब एक जगह है रसियानी, वहाँ पर एक बहुत अच्छा किसी का वो है फार्म हाउस या कह लें रेस्ट हाउस, वो इन्होंने बुक किया था और हम लोग वहाँ शूटिंग पे जाया करते थे। उस दौर में मेरे पास डेटसन होती थी, डेटसन गाड़ी, और डेटसन तो उसमें मैं अपने दोस्तों को, जितने कॉमेडियन भाई थे, उनको बिठा के ले जाता था। डेली अप डाउन करना। एक बात अच्छी थी कि उस दौर में ट्रैफिक कम होती थी, तो हम लोग वक्त बे वक्त पहुँच जाते थे। एक बार की बात बताऊँ मैं आपको, वहाँ पर बीरबल कॉमेडियन मेरी गाड़ी में थे, उनको ले जा रहा था मैं, तो हमने देखा जैसे ही हम गए लोकेशन पे, तो देखा RK नैयर साहब, साधना जी के हस्बैंड जो डायरेक्टर थे, वो टहल रहे थे, वहाँ चहलकदमी कर रहे थे छोटे से आंगन में अपने रूम के बाहर। तो इन्होंने अपनी होशियारी करने या कहीं ये मस्का लगाने के लिए जाके उनसे कहा, गुड मॉर्निंग सर। RK नैयर वो अपने किसी ट्रांस में थे, ख्यालों की दुनिया में थे। उन्होंने जैसे सुना कि इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग सर, वो भड़क के बोले, व्हाट इज़ सो गुड अबाउट द मॉर्निंग। ये उल्टे पैरों भाग के आ गया। मैं कहा भाई क्या हुआ? बोले यार मैं मस्का लगाने गया कि अगर मैं जाके गुड मॉर्निंग बोलूँगा तो शायद मेरा एक्स्ट्रा क्लोजअप लगा देंगे ये, मगर बोले मुझे हल्का दिया उन्होंने, व्हाट इज़ सो गुड अबाउट द मॉर्निंग। बोले अरे बाप रे। बोले तो वो फिल्म थी हमारी इंस्पेक्टर डाकू और वो फिल्म मुकम्मल हो नहीं पाई, फिर उससे वजूहत का मुझे पता नहीं, पर वो फिल्म मेरी आखिरी फिल्म हरी भाई के साथ थी। अगर वो लग जाती तो शायद कुछ और भी काम चलते। उसके बाद कुछ ही अरसे बाद भाई का इंतकाल हो गया। संजीव कुमार जी के बारे में आपने तो सब बताया, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। कोई किस्सा जो इंडस्ट्री में हुआ है लेकिन बाहर लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा कोई किस्सा बताइए अगर आपको याद आता होगा तो। मैं याद दहानी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ऐसे हर रोज़ कोई ना कोई किस्सा होता था। पर हम लोग कोचीन गए थे, फिल्म की शूटिंग चल रही थी बचपन की, तो वहाँ पर यूँ था कि बारिश का एक सीक्वेंस लेना था और ये गली गली मैंने ये आवाज़ लगाई, एक बच्चों की याद में गा रहे हैं और रात को बारिश हो रही है। सलाम भाई बारिश कहाँ से आएगी, बेमौसम तो बारिश होती नहीं। पर फिल्म लेने वाले इन्होंने क्या किया, दिमाग दौड़ाया और फायर ब्रिगेड वालों को कांटेक्ट किया, उनको बुलवा कर पानी के बौछारें जो होती ना, बड़े बड़े पंप लेके 4 गाड़ियाँ आई पंप लेके, और साहब वो फायर ब्रिगेड से जो पानी का बौछार उन्होंने गिराई है, वो गाना पिक्चराइज हुआ। वहाँ पे भाई बोले यार ये काम तो मुंबई में भी कर सकते, हरी भाई बोल रहे थे कर सकते थे। बोले यहाँ ला के बीमार करने का तुक क्या है? बोले यहाँ के मुझे ला के बीमार कर दिया इन्होंने। अब आइंदा आगे भी शूटिंग बहुत लंबी थी हमारी, तो खैर लेकिन ये आदमी ने बहुत हंसी मजाक में मौका ले लिया, पर 104 डिग्री बुखार था इनको।
नेक्स्ट डे जब हम शूटिंग कर रहे थे तो बोले यार देख यार, और रात को पानी क्या गिरा, पता नहीं कहाँ का सड़ा वाला पानी होगा, जो भी होगा। बोले यार उससे मुझे असर हो गया, क्यों भीग भीग के गाते पे उस गाने में हम भी एंड में आते हैं, आए थे खिलौने वाला खेल खिलौना, हम भी आके लिपटते उपटते, तो हम तो बमुश्किल कुछ सेकंड के लिए आए थे, पर इन्होंने मुकम्मल गाना उस बारिश में गाया था, तो उसका थोड़ा सा इन्हें बैड इफेक्ट हुआ। तो नेक्स्ट डे पर इन्होंने शूटिंग नहीं रोकी। देखिए आप, कोई और एक्टर होते या उस मिजाज में होते तो शायद आनाकानी करते, कुछ करते, पर संजीव कुमार साहब ने नेक्स्ट डे भी शूटिंग की। हम लोग कोचीन में रहे और जहाँ तक मुझे याद है तकरीबन हम वहाँ पर 20 एक दिन थे भाई। बहुत अच्छी फिल्म बनी बचपन, तो हंसी मजाक डेली चलता है, पर ये हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते रहे और बहुत अच्छे मिजाज के थे। तो बड़ा खुश नसीब हूँ कि बहुत अच्छा टाइम निकाला मैंने उनके साथ। बरसा घटाओं से लाखों मन पानी आया रे। एक फिल्म थी संजीव कुमार जी की, इसमें 9 रोल था। मैं सुनने में आया था कि मेरे कि वो काम जो है, वो रोल जो है दिलीप साहब को मिलना था, और दिलीप साहब ने संजीव कुमार जी की पे फिराया। उस पिक्चर का नाम और क्या कहानी थी, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप। ये बात इंडस्ट्री में बड़ी मशहूर है। एक नवरात्रम करके फिल्म आई थी, शिवाजी गणेशन की तमिल फिल्म थी, उसके राइट्स इन्होंने ही लिए थे, एन.पी. अली साहब ने। देखिए मज़े की बात, कोइंसिडेंस है, एन.पी. अली ने लिए और ए भीम सिंह उस फिल्म के डायरेक्टर थे, ए भीम सिंह, जिन्होंने गोपी, आदमी, दिलीप साहब की फिल्में डायरेक्ट की। वो दिलीप साहब के बहुत करीब थे, ए भीम सिंह साहब। तो ए भीम सिंह साहब गए, उनको ट्रायल वगैरह रखी, उन्होंने ट्रायल देखी सुनील साहब जी के स्टूडियो में, अजंता आर्ट्स में। जो बातें हैं सुनी, जो देखी नहीं मैंने, अलबत्ता सुनी, और परफेक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उन्होंने देखी, दिलीप साहब ने, अब 9 रोल थे उसमें शिवाजी गणेशन जी के। तो दिलीप साहब बोले यार मैं इतना वक्त शायद ना दे पाऊँगा, मुझे हर रोल पे काम करना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको मुझसे बेटर एक्टर देता हूँ। देखें आप, बड़ों की बड़ी बात, जो इसके साथ पूरी की पूरी तरह इंसाफ करेगा और आपका दिल खुश कर देगा, वो है संजीव कुमार। मेरा पड़ोसी है, 3 बिल्डिंग छोड़ के रहते हैं वो, और आप संजीव को इसके लिए करो। पहले तो इनको मनाने में बहुत टाइम लगा उन लोगों को, मगर दिलीप साहब नहीं माने। बोले मुझे, मेरी मुसीबत क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा उतर जाता हूँ और हर 9 रोल के लिए मुझे बहुत खासा टाइम लगना है, सबको मुझे वो प्रिपेयर करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो बहुत जल्द स्टेज का बहुत बड़ा एक्टर है और संघर्ष फिल्म में काम कर चुके थे दोनों। विदाई लेने आया हूँ। ब्याह में इतनी दूर से आके तुमने हमारा मान बढ़ाया भाई, हम सब बड़े आभारी हैं। अब जाते समय मन में कोई क्लेश न ले जाना। कोई क्लेश नहीं, बनारस में बात करेंगे, रुकूंगा तुम्हारे लिए। वहां भी आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहेगी। आज्ञा दीजिए दादी। बोले आप व्हाई डोंट यू गो फॉर संजीव कुमार जी। और इन्होंने बाद में, वो तो खुद भी चले जाते, पर यूसुफ साहब का लुकमा देने के बाद में दिलीप कुमार साहब का, ये लोग गए और वो फिल्म उन्होंने की, नया दिन नई रात। सलाम भाई, आप एक एक कैरेक्टर देखें, आप उस फिल्म में एक एक के पीछे मेहनत देखें आप, ये सिर्फ संजीव कुमार साहब ही कर सकते थे। और आज तक वो फिल्म याद है देखने वालों को, जिनको नहीं याद वो शायद कम शौकीन होंगे, पर जहाँ तक कलाकारों की बात है, हम में से तो कोई कलाकार वो फिल्म भूल नहीं पाया, नया दिन नई रात। टूटे को तिनके का सहारा, अंधेरी रात में भटके मुसाफिर को। मैं आपकी ड्रामे की हीरोइन? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो कल सुबह आपको हम सबकी लाशें मिलेंगी। सुनिए, जरा हटिए ना। भान कहेगा। चलो। संजीव कुमार के कंपटीशन पे या कॉम्बिनेशन पे साथ में कौन हीरो अच्छे लगते हैं? देखिए संजीव कुमार साहब आलू थे, आलू, इनको हर सब्ज़ी में इस्तेमाल किया जा सकता था, पर इनकी सब्ज़ी में ऐसा कोई आलू नहीं मिला मेरी निगाह में। उस दौर में कोई ऐसा नहीं था जो संजीव कुमार के लेवल तक चले। संजीव कुमार साहब के परफॉर्मेंस का जो मयार था, जो स्टैंडर्ड था, हकीकतन बहुत बड़ा था। मैं किसी को छोटा कह के वो बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, पर सच्चाई है कि वो लोग भी इस बात को मानेंगे कि संजीव कुमार वॉज अ बेटर एक्टर देन अस। एंड अगर उनको ये मकाम हासिल हुआ है तो उनके बूते पे हुआ है, फ़न के बूते पे हुआ है। और वो फनकारी जो उनको अल्लाह ने बख्शी थी, मालिक सबको नवाजता है, तो जो उनको नवाजी थी उस दौर में किसी के पास वो बूता नहीं था। और मैं नहीं समझता हूँ कि
उनकी बराबरी का या उनके लेवल का कोई एक्टर था या होगा। मगर हाँ, आप अगर संजीव कुमार को अपनी फिल्म में लेते हैं, मिसाल के तौर पर त्रिशूल कितनी बड़ी फिल्म थी, ठीक है, यश चोपड़ा साहब डायरेक्टर थे। एक सीक्वेंस उसमें कंसीव किया सलीम जावेद साहब ने कि अपनी माँ के बदले के लिए अपने नाजायज़ बाप के पास हो जाते हैं और उनके टक्कर में खड़े होके बहुत बड़े बिल्डर बनना चाहते हैं वो, वगैरह वगैरह। उनके पास पैसे कम है। एक रोज़ उनके ऑफिस में जाकर वो उनसे डांट डपट करके, बहुत बड़ा सीन है वो अमिताभ बच्चन जी का, और एंड में वो चिल्ला के बोलते कि मैं वही लड़का हूँ, लक्ष्मी का बेटा हूँ, जिसके नाजायज़ बाप आप हो। सलाम भाई। उसके बाद जो वो आदमी जो सिगार पी रहा था, संजीव कुमार साहब जो खांसे हैं, मिस्टर गुप्ता जो प्ले कर रहे थे, वो जो खांसे हैं, मैं समझता हूँ उसका खांसना बहुत डायलॉग से बढ़ के था, बहुत बड़े सीन से बढ़ के था। उनका खांसना, पशेमानी के उसमें उतर जाना, कह रहे बाप रे क्या हो गया मुझसे, ये क्या हुआ, ये मेरी औलाद है, ये उनको ही पता है या फिर अमिताभ बच्चन जी को पता है, पर जो तीसरा आदमी उसको तो पता नहीं कि ये क्या बोल गई है। तो वो जो खांसे हैं वो, ये फ़न की बहुत बड़ी मिराज है, मैं समझता हूँ। और जो लोग वो सीन को देखते हैं, याद करते हैं, मैं समझता हूँ कि संजीव कुमार है साहब। मैं उस अभागिन शांति का बेटा हूं मिस्टर के गुप्ता, और आप मेरे नाजायज बाप हैं। जूनियर भाई, अब 2 पिक्चर के बारे में बात करेंगे। अभी विधाता पिक्चर थी जिसमें संजीव कुमार, दिलीप जी ने काम किया, यूसुफ साहब ने काम किया। जी। उसमें कोई सीन आपको कौन सा पसंद लगा, यूसुफ साहब का और संजीव कुमार जी का? देखिए, इनका जो काउंटर पार्ट जो है दोनों का, एनकाउंटर जो होता है एक जगह, जहाँ पर ये अपनी नौकरी छोड़ के निकलना चाहते हैं और निकलते भी हैं, वो सीक्वेंस तो मैं तो क्या कोई भी फिल्म देखने वाला बोला नहीं होगा। वहाँ पर इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, यूसुफ साहब अपनी जगह पे ठीक है, यूसुफ साहब से बढ़कर इंडस्ट्री में कोई हुआ ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सुभाष घई साहब उसके डायरेक्टर थे, पर इन्होंने वो सीन रखने दिया, दिलीप कुमार साहब की बात कर रहा हूँ मैं, ये उस दौर की ईमानदारी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर सीन की रिक्वायरमेंट है, सीन की मांग है कि इसमें एक नया जूनियर एक्टर कह लें, उम्र में छोटा और स्टेटस में भी छोटा, वो अगर हावी हो रहा है तो सीन की रिक्वायरमेंट है। मगर दिलीप साहब ने बखूबी उस सीन को करने दिया और इन्होंने बखूबी किया और वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। वो सीक्वेंस वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। आज आपकी ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ साहब। आज पता चला आप बड़े नहीं हुए, अमीर हुए हैं, सिर्फ अमीर। आपकी तिजोरी तो बड़ी हो गई है, लेकिन आपका दिल बहुत ही छोटा हो गया है। आप अपने मकाम और अपनी हैसियत से बहुत बढ़ के बात कर रहे हैं, और आप अपनी हैसियत से गिर कर बात कर रहे हैं। तुम मुझे नौकर होने से क्या रिटायर करोगे? मैं खुद तुम्हें मालिक होने से रिटायर करता हूँ। क्या? और एक पिक्चर सुभाष घई जी की हीरो फिल्म थी, उसमें शम्मी कपूर जी, जैकी श्रॉफ जी थे, संजीव कुमार जी थे। वो फिल्म के बारे में, संजीव कुमार जी के बारे में बोले। मैं आपको बताऊं सलाम भाई, अगर हम संजीव कुमार साहब की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उनको अकेला पाते हैं हम। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ ये बात। उसकी वजह ये है कि संजीव कुमार का स्टेटस एज एन एक्टर बहुत बुलंद रहा है, और अगर उन्होंने कहीं परफॉर्मेंस दी है तो परफॉर्मेंस अछूती हो गई है वो। और अगर वो फिल्म हीरो हो, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे रोने वाले बहुत लोग हैं। गवाही को 19 दिन बाकी हैं। वो श्रीकांत माथुर की बेटी है। वो सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी बेटी है। ये दे दीजिए मुझे। होश में आइए आप। और काकीन को समझाइए ना, कानून को अपने हाथ में न ले। मुझ पर भी तो कोई भरोसा रखे। आखिर मैं भी तो कुछ हूँ इस घर का। मैं लेके आऊंगा राधा को। आप इनको संभालिए, मैं पुलिस में फोन कर। विधाता हो, कोशिश हो, या कोई फिल्म हो, इवन शोले लीजिए, इतनी बड़ी फिल्म, इतना सब कुछ उनके हाथ नहीं है, वो माजूर बने हुए, उसके बाद ही भी उनकी परफॉर्मेंस कैसे सर चढ़ के बोलती है। तो मेरे हिसाब से संजीव कुमार जैसा कोई नहीं है। आप दुआ कीजिए, मालिक ने उन्हें बहुत अच्छी जगह रखा है और अच्छा रखे उन्हें। थैंक यू सो मच। ये तो जूनियर महमूद जी अपने अंदाज में संजीव कुमार जी को श्रद्धांजलि दी है। हमें इंडियाज़ के तरफ से भी पूरी टीम की ओर से संजीव कुमार जी को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और इंडिया आज जितने भी लोग देश और विदेश में देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इंडिया आज के माध्यम से आप अपना सुझाव देना ना भूलें। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।